तो नमस्कार, आपके अपने चैनल में स्वागत है। एक ऐसी घटना निकल के आ रही है जनपद गोरखपुर थाना पिपराइच के अंतर्गत। पीड़ित थाने पे जब घटना की जानकारी अवगत कराता है तो थाने के परिषद के कर्मचारी, संबंधित जितने लोग हैं, जिस भी अधिकारी के पास पीड़िता पहुंचता है, पीड़िता से कहा जाता है कि आपकी तहरीर नहीं नोट की जाती है। ये मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी के गृह जनपद की घटना निकल के आ रही है। पीड़ित का कहना है कि थाने परिसर में बार बार चक्कर लगाते हुए, माना जाए तो मुख्यमंत्री जी का कड़ा निर्देश है कि उनके गृह जनपद में पीड़ित को 24 घंटे में एक्शन लेकर के न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। एक तरफ उनका खुले मंच पे वादा है, लेकिन कहीं देखा जाए तो प्रशासन और अधिकारी उस मंसूबों पर नाकाम दिख रहे हैं। तो पीड़ित का आरोप लगाना है कि खाते से पैसे धड़ल्ले से उड़ जाते हैं, जिसकी सूचना थाने के परिसर में अवगत या तहरीर के माध्यम से उनको सूचना अवगत करा दी जाती है। बड़े अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते पीड़िता थक चुका है। कहां जाए पीड़ित न्याय के लिए? मुख्यमंत्री जी का एक तरफ खुले मंच पे उनका वादा रहता है कि 24 आवर के अंदर ही शिकंजा कसकर और गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन यहीं पे देखा जाए कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी के गृह जनपद में पिपराइच थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना निकल के आ रही है, काफी निंदनीय है। ये क्षेत्र के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए भी बार बार पीड़ित का आरोप लगाना है कि थाने के परिसर में जिस एसआई से बार बार मुलाकात होती है, खाते से पैसे 9-2-11 हो जाते हैं और इसकी सूचना संबंधित सारे अधिकारियों को, जिले से लेकर के पिपराइच थाना तक सबको सूचना अवगत कराने के बाद आज पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। क्या ये जांच का विषय बनता है कि बड़े अधिकारियों पर भी जांच का विषय बनता है कि ये जो घटना निकल के आ रही है, जो पीड़ित का कहना है, काफी निंदनीय है। अगर थाने के परिसर में सुनवाई नहीं होती है तो थाने के बाद जो संबंधित उच्च लेवल के अधिकारी हैं, पीड़ित वहां भी पहुंचता है, साइबर अपराध में जाते हैं, एसपी को सूचना अवगत कराते हैं, सीओ को भी सूचना अवगत कराने के बाद अगर उनकी तहरीर नहीं नोट की जाती है तो कितनी ये निंदनीय बात है। आपको साथ में बताते चले, ये पिपराइच थाना गोरखपुर की घटना। क्या नाम है? शंभू शरण राय। क्या मामला हुआ है? ऐसा हुआ 3 तारीख को शाम को मेरे पास एक मैसेज आया जी कि आपका बिजली काट दिया जाएगा और मेरे ऊपर 3-4 हजार रुपये बकाया था जी, और इस नंबर पर बात करिए। फिर हमने बात नहीं किया, हम अवॉइड कर गए। फिर उस नंबर से फोन आया, जिस नंबर से मैसेज आया था। नहीं, अच्छा। उसमें नंबर अलग दिया गया था, मैसेज दूसरे नंबर से आया था, उसमें मैसेज नंबर दूसरा दिया गया था। जी जी। तो उस नंबर से फोन आया तो हमने कहा कि भाई कल आएंगे लड़के, तो चूंकि वही पेमेंट वगैरह करते हैं तो आएंगे तो कर देंगे। कार्य मैं अभी बता दे रहा हूँ, आसान है अंकल जी, और मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं पहचानता हूँ। इस तरह से बातों में उलझा करके और उसने मुझे 100 रुपये पेमेंट के लिए कहा। अच्छा। 100 रुपये पेमेंट करने के लिए कहा। जब पेमेंट नहीं हुआ वो तो कहा कि खाता चेक कर लीजिए, कटा है। तो जिस समय मैं खाता चेक कर रहा था, सेम टाइम पर मेरे व्हाट्सएप पे उसने कॉल कर दिया। अच्छा। और मैं क्या क्या दबा रहा हूँ सब वो सब देखता रहा। अच्छा। उसके बाद मेरा फोन हैंग हो गया। मेरे दोनों का मेरे खाते से 1,33,000 का एक विड्रॉल हुआ, जो हमको उस दिन नहीं पता चला। 1831 रुपये का एक विड्रॉल हुआ, जो मुझे उस दिन नहीं पता चला। 49,500 पत्नी के खाते से हुआ, वो उसका मैसेज आया क्योंकि वो दूसरे फोन में आता है। और 36,000 कटा, उसका भी मैसेज आया। फिर बात होने लगी कि ये पैसा कहाँ गया, 36,500 और 49,500। तो वो कहा कि ऐसा है कि मैं रिफंड कर रहा हूँ, और रिफंड करने के चक्कर में ये दोनों पैसे मेरे साफ हो गए। फोन हैंग हो गया, कोई किसी का। उसके बाद रात को मैं फोन करता था तो जिससे मैं बात करना चाहता था उससे बात हो जाती थी जी, लेकिन उससे बात नहीं हो पाती थी। वो अगर मुझे करना चाह रहा है फोन
तो स्विच ऑफ बता रहा था। मैं लड़के को फोन करके बताया, उसने कहा कि आपका फोन ऑफ जा रहा है, तो दूसरे फोन पे बात हुआ। जी जी। दूसरे दिन जब हम बैंक में गए तो रात में हम थाने पर चले गए। अच्छा, थाने पर हमने उनको लिखित में दिया। किसको सूचना अवगत करें? पहले जो वहाँ बैठते हैं रात के 12-1 बजे जो बैठते हैं लोग, जी जी। उनको मैंने बताया। अच्छा। तो उन्होंने वो जो है कहा कि ऐसा है कि एप्लीकेशन दे दीजिए, हम रख ले रहे हैं, आज सुबह है आइएगा। सुबह मैं पहले बैंक गया तो बैंक पे पता चला कि मैंने ये कहा कि बैंक मैनेजर से कि ऐसा है कि इस खाते में पैसा नहीं है, दूसरे खाते से मेरा कुछ पैसा इसमें डाल दीजिए ताकि मेरा काम चलता रहे। तो वो जब उस खाते को खोला जा रहा है तो वो उसमें मात्र 37 रुपया बचा हुआ है। और उस खाते में कितना पैसे थे? 1,34,831 रुपया अच्छा। उस खाते से गया। 34,831 रुपया जी उस खाते से गया और दूसरे खाते से, जी जी, दूसरे वाले खाते से 49,500 और 36,000 मतलब 85,500 रुपया मैडम वाले खाते से गया। अच्छा। फिर मैं वहां से थाने पे गया। जी। थाने पे मैंने 5 एप्लीकेशन दिया कि ऐसी ऐसी बात हो ये गई। घटना किस डेट को घटी 3 और किस टाइम को? 3 तारीख को 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये घटना हुई। पहली बार मैं गया था 11 साढ़े 10 बजे मैं थाने पहुंचा हाँ। भाई साहब के साथ। थाने परिसर में गए, किससे मुलाकात बातचीत? वहाँ जो रात में ड्यूटी पर बैठे रहते हैं लोग, उन्हीं लोगों से बात हुई। क्या उस एसआई का नाम है? हाँ, हाँ। अजय यादव। अजय यादव। अजय यादव। उनका व्यवहार अजय कैसा रहा? फिलहाल उस दिन का व्यवहार उनका ठीक रहा, कुछ न कुछ, उसको बुरा नहीं कहा जाएगा। अच्छा। व्यवहार सबसे ज्यादा खराब जब यशो, उसके बाद यशो से बात हुई। यशो ने कहा कि ठीक है हम इसको देख रहे हैं। देख रहे हैं देख रहे हैं। अच्छा। उसके बाद यशो का ट्रांसफर संयोग से 6 तारीख को हो गया। अच्छा। 7 तारीख को नए यशो आए। उस समय के एसओ कौन थे? नाम के पहले जो भी थे अमित शर्मा थे इसके अमित पहले? शर्मा थे। जी जी। तो उस समय तो उन्होंने अपना हमारा जो हमने वो 19:30 पर जो कॉल किया था, जी जी। तो वहां से जो कागज वगैरह मेरे पास आया था व्हाट्सएप पे, और वो तो मैंने उनको दिखा दिया कि ये नंबर आया हुआ है जी। इसको आप देख लीजिए। मैसेज वगैरह हमने यशो को फॉरवर्ड कर दिया। फिर यशो का संयोग से ट्रांसफर हो गया। फिर मैं 5 तारीख को गया, कहे कि एप्लीकेशन लिख दीजिए FIR करा देंगे। अच्छा। लेकिन FIR नहीं हुई, FIR नहीं की गई। अच्छा, नहीं की गई। हाँ, ये दरोगा है, ये भी कम से कम 8 बार हमको बुलाए कि हाँ आइए FIR कर दे रहे हैं, फिर वो जाने के बाद नहीं हो रहा है। थाने के परिसर में 8 बार आप जाते हैं? 8 बार गए तब भी FIR नहीं हुआ। आपकी FIR नहीं हुई। उसके बाद मैं SP के वहाँ गया। अच्छा। SP ने कहा कि आप जाइए, और CO को उन्होंने, मैं एप्लीकेशन दिया, CO को उन्होंने ऑर्डर किया। CO के वहाँ मेरा बयान हुआ, तारीख एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन CO के यहाँ मेरा बयान दर्ज हुआ। बयान दर्ज होने के बाद वो कहे कि जाइए FIR हो जाएगा। अच्छा। फिर मैं थाने पर आया, कहे कि 2-3 दिन के बाद जाइएगा। 2-3 दिन के बाद फिर थाने पर आया, तो ये एकदम दरोगा बिल्कुल मूड में था कि मैं FIR नहीं करूंगा। अच्छा, ये आज तक दरोगा जी FIR दर्ज नहीं करते? नहीं करना चाह रहे हैं, अभी करना ही नहीं चाह रहे हैं। क्या आपने साइबर क्राइम थाना में सूचना अवगत कराई? साइबर थाने में कराया। फिर मैं ये कहे कि SP क्राइम के वहाँ जाइए। SP क्राइम के वहाँ मैं गया। SP क्राइम के वहाँ से एक बाबू जो है, जो बैठते हैं, SI रैंक के होते हैं, जी जी। तो उन्होंने कहा थाने बात कराइए। अच्छा। फिर अजय कुमार यादव से बात हुई उनकी। उन्होंने कहा कि जब SP साहब कह रहे हैं कि FIR कर लो, तो क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे कागज की क्या जरूरत है। जी जी। लेकिन ये कहे कि भेज दीजिए। मैं थाने पर आया, फिर मुझे पेंडिंग में डाल दिया गया। जी। फिर मैं भटकता रहा। कितने दिनों तक आप भटकते रहे? आज तक, अभी तक। कितने दिन तक? ये हो गया करीब 1 महीना 27 दिन हो गया। 1 महीना 27 दिन हो गया, अभी तक मैं भटक रहा हूँ। इसके बाद मेरे भाई साहब ने जो है SP साहब से बात किया, DIG साहब से बात किया। तो फिर कल शाम को भाई साहब के बात के द्वारा ये पता चला कि उनको आदेश आ गया है कि आप जो है FIR कर लें। आज मैं जब गया थाने पर, हमको कल शाम को ये बुलाए, शाम को कहे कि अब दरोगा जी नहीं है और जाइए सुबह आइएगा। 10 बजे मैं फिर गया। 10 बजे बुलाए थे, मैं 10 बजे गया, तो कह रहे हैं कि दरोगा जी अभी उठे नहीं हैं
और उड़ जाएंगे तो एफआईआर हो सकती है कि हो जाए। अच्छा फिर कह रहे हैं कि नहीं दरोगा जी कहे एफआईआर करने के लिए दीवान नहीं कर रहा है, अच्छा। तो वो उन लोगों का आपस का मामला है। दरोगा जी दीवान पे ठेल देते हैं और दीवान जी दरोगा पर ठेल दे रहे हैं। दरोगा जी का नाम फिर से बताइए। इनका एफआईआर आपकी लिख दी जाएगी। दरोगा जी के नाम क्या है? अजय कुमार यादव। अच्छा, उन्होंने कहा हाँ। कि एफआईआर दर्ज कर दी जाए। हाँ कर दी कितने जाएगी। दिनों तक कहते रहे? और ये आज तक तो चल ही रहा है, अभी तक इस घड़ी तक चल रहा है। आप समय देख लीजिए, जो भी समय हो रहा है 11 बज रहा है, 11 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं है। अच्छा, और कहीं गए थे किसी प्रशासन या अधिकारी? एसपी के यहाँ, सीओ के यहाँ, एसपी क्राइम के वहाँ और थाना साइबर क्राइम, जी जी। 4 जगह मैं दौड़ा हूँ। 4 बार एसपी के यहाँ गया। 23 तारीख को एसपी क्राइम के वहाँ से मेरे वाले पेपर पर उन्होंने सिग्नेचर करके थाने पर भेज दिया। मैं 23 तारीख से थाने पे जा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं शो कर रहे हैं। फिर मैं सीओ के वहाँ पूछा तो वहाँ कागज गया ही नहीं था, तो वो बताएंगे ही नहीं। फिर मैं एसपी के वहाँ गया तो वहाँ भी कागज नहीं गया था। फिर वहाँ गया तो ये पता चला कि आपका कागज जो है थाने पे गया हुआ है। थाने पर जब कल नंबर वहां से आया है तब ये लोग कहे कि हाँ आपका पेपर आ चुका है। अच्छा, वहां से? हाँ वहां से, जबकि वो 23 तारीख को वहां से चला है डाक बाई हैंड जी। तो 23 तारीख को शाम को आ जाएगा या 24 तारीख को चढ़ जाना चाहिए। जी जी। लेकिन आज तक नहीं चढ़ा है। क्या आप घटना की जब आप सूचना अवगत करा दिए, क्या आप पता किए कि हमारी तहरीर नोट की गई कि नहीं? ना पता किए, वो कह रहे हैं नहीं करेंगे। अच्छा, वो नहीं, यशो सीधे कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। यशो का नाम आपको पता है? यशो का नाम मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए, ये किस थाना की घटना है? पिपराइच थाना, पिपराइच थाना। किस जनपद के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर के। गोरखपुर के रहने थाना वाले? पिपराइच। जी। आपका क्या नाम है? शुभ नाम? शंभू शरण राय। शंभू शरण। कहाँ के निवासी हैं आप? ये पिपराइच सिरसिया के पहले निवासी थे, अब पिपराइच के रहते हैं। चलिए ठीक। तो बने रहे हमारे खबरों में, ऐसे ही मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। बार बार मैं कह रहा हूं कि पीड़ित का आरोप लगाना और ये जांच के विषय बनता है कि उच्च लेवल अधिकारी को सूचना देने के बाद भी आज दिनांक 30 जुलाई को भी 2024 तक वो सूचना अवगत कराते रहे, लेकिन आज तक तहरीर नहीं नोट हो पाई। 3 जून से वो पीड़ित व्यक्ति थाने से लेकर संबंधित अधिकारियों तक वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। कहां जाए पीड़ित? तो बने रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी का वादा है कि 24 आवर में शिकंजा कस के गिरफ्तारी होगी, लेकिन उनके ही गिरे जनपद में ये मामला निकल के आ रहा है, तो काफी निंदनीय है। तो बने रहें खबरों में और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम दिख रही है। तो बने रहें। नमस्कार।